बरेली में कोरोना पॉजिटिव सपा नेता ने पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। सपा नेता का बरेली के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। देर रात अस्पताल में सपा नेता भाग निकले थे और पास के एक पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण हुई घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग जाँच के बाद कार्रवाई की बात कर रहा है। गाजीपुर से जहां पुलिसिया उत्पीड़न का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल जिले के दिलदार नगर गांव के रहने वाले फल विक्रेता सलीम ने पुलिस पर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस की पिटाई से सलीम का एक पैर टूट गया है और वो अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित सलीम का आरोप है कि पुलिस ने बीती रात घर में घुसकर उसे मारा पीटा और उसके पास मौजूद 20,000 रुपए छीन लिए। वहीं मामले में एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि घटना की जाँच की जा रही है। कानपुर में आइसोलेशन सेंटर की बदहाली का वीडियो वायरल। सुर्खियों में कानपुर का प्राइवेट रामा मेडिकल सेंटर। दवाई, साफ सफाई और खाने का कोई नहीं इंतजाम। मरीजों का कहना है कि 4 से 5 दिन तक नहीं मिलती है दवा। जौनपुर बसोई नदी में बड़ा हादसा हो गया। नदी में नहाने गए 3 लोग डूब गए। तीनों लॉकडाउन में दिल्ली से अपने घर आए थे। मामला रामपुर थाना अंतर्गत गढ़वा हमराज के तिवरान के पास की है। बताया जाता है कि तीनों सेल्फी लेने के चक्कर में गहरे पानी में चले गए। पास में मौजूद तीनों के चाचा ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। इसी बीच उनका पैर फिसल गया और वो डूबने लगे। उसको डूबता देख दोनों बचाने की कोशिश करने लगे। देखते ही देखते तीनों डूब गए। बुलंदशहर के डिबाई तहसील के राजघाट गंगा घाट पर गंगा में एक युवक के डूबने की खबर सामने आई है। युवक अलीगढ़ से अपने जीजा के साथ गंगा स्नान करने आया था। जानकारी के मुताबिक युवक तेज बहाव के चलते डूब गया। युवक की तलाश में गोताखोरों की मदद ली जा रही है। रामनगर में अब बाघ सड़कों पर घूमने लगे हैं। ऐसा एक मामला रामनगर के तेढ़ा गांव में है, जहां कार से अपने घर जा रहे लोगों को अचानक बाघ दिख गया। आपको बता दें कि पूरे इलाके में बाघ का आतंक बना हुआ है। इससे पहले भी मंदिर के पास बाघ का वीडियो सामने आया था। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि बाघ कैसे सड़क पर चहलकदमी कर रहा है। सामने से कार आती देख वो सड़क से नीचे उतर जाता है। इस घटना को एक कार सवार ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। हरिद्वार नमामि गंगे द्वारा बनाए गए चंडी घाट शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कराने के लिए मृतक का आधार कार्ड लाना जरूरी होगा और साथ ही 3680 रुपए आपको अंतिम संस्कार के लिए देने होंगे। ये फरमान चंडी घाट शमशान घाट प्रबंधक द्वारा सुनाया गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से जहां पूरा देश ट्रांसपोर्ट सेक्टर घाटे में चल रहा है, वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम का हाल भी कोविड-19 के चलते बुरा है। खुद रोडवेज टनकपुर के एआरएम जहां इसे घाटे का सौदा बता रहे हैं, तो वहीं बसों को पूरे राज्यों में या अन्य राज्यों में चलाने की अनुमति मिलने के बाद ही स्थिति की सही होने की बात कह रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले में लगातार बढ़ रहे कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों द्वारा कोरोना टेस्ट का विरोध किया जाने लगा है। खटीमा के वार्ड नंबर 13 में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों का कोरोना टेस्ट लेने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम का लोगों द्वारा विरोध किया। कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को अपना कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार कर दिया। रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार में नए पुल का विधिवत उद्घाटन कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड श्रीनगर डिवीजन के तहत पुल का आरसीसी डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी ने 6.5 महीने में पुल का निर्माण किया है। पुल पर वाहनों की आवाजाही को हरी झंडी दी गई। पुल निर्माण से जनता ने भी राहत की सांस ली है। नोएडा पुलिस ने महामाया फ्लाईओवर के नीचे ग्रीन बेल्ट के पास करीब 10 वर्षीय बच्चे दिलीप की शव की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के सिलसिले में बाबू नाम के युवक को सेक्टर 44 से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते 26 अगस्त को आरोपी और पीड़ित के बीच एक शादी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद वो पीड़ित के बच्चे दिलीप को अपने साथ ले गया और महामाया फ्लाईओवर के पास से उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और जाँच शुरू कर दी है, तो जाँच का तार बाबू तक पहुँचा। औरैया में शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल रोड पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस भी आ गई। बताया जा रहा है कि शहर का गोविंद हॉस्पिटल मानक के विपरीत अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था और पहले भी मरीजों के इलाज में लापरवाही के मामले सामने आ चुके हैं। जौनपुर पुलिस का तांडव देखने को मिला। पुलिस ने यहाँ लड़कियों और महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मामला नेवड़िया थाना अंतर्गत सीतम सराय पुलिस चौकी क्षेत्र का है। पीलीभीत में चेकिंग के नाम पर पुलिस की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है।
मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन चौकी का है, जहां सिविल लाइन चौकी इंचार्ज युवक पैर मारकर भागते दिखे। दरअसल पुलिस यहां साप्ताहिक बंदी के चलते चेकिंग में लगी थी, जिसके बाद पुलिस ने लोगों के साथ इस तरह अमानवीय तरीका अपनाया। पुलिस ने इस दौरान अस्पताल में इलाज के लिए जा रहे टेम्पो सवार मरीज को भी उल्टे पैर दौड़ने पर मजबूर कर दिया। बुलंदशहर में जहां कोतवाली देहात क्षेत्र के टाडा इलाके में ट्रक पलट गया और बड़ा हादसा टल गया। दरअसल निर्माणाधीन सिविल लाइन धंसने से रोड़ी से भरा ट्रक पलट गया। बताया जा रहा है कि शहर के कई इलाकों में सिविल लाइन धंसने से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। ट्रक के अगल बगल से होकर कोई वाहन या कुछ लोग गुजर रहे होते तो यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था। सीएम योगी ने आज गोरखपुर में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया कि किसी तरह भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी का अनुशासन तोड़ने पर कार्रवाई होगी। इस दौरान सीएम ने नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को जमकर फटकार भी लगाई। पूरी बैठक के दौरान विधायक बचाव की मुद्रा में दिखे। आपको बता दें कि सारा विवाद पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को लेकर हुआ था, जहां सांसद रवि किशन, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक विपिन सिंह, कैंपियरगंज से विधायक फतेह बहादुर, सहजनवा से विधायक शीतल पांडे ने इंजीनियर को मेहनती, ईमानदार और काबिल बताया था। वहीं बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान और विधायक विमलेश पासवान ने इंजीनियर को हटाने को लेकर डिप्टी सीएम को पत्र लिखा था। हापुड़ पुलिस ने जिले में नशे का कारोबार करने वालों पर चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ पुलिस और स्वाट टीम ने 2 गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। गांजे की तस्करी करने वाले 6 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों से बरामद इस 42 किलो गांजे की कीमत करीब 6,30,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ से गिरफ्तार में आए तस्करों ने बताया कि वो उड़ीसा से गांजा तस्करी करके लाते थे। सोनभद्र में चौपन थाना पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत 3 अभियुक्तों को लगभग 6 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क किया गया। आपको बता दें कि जिन 3 अपराधियों को संपत्ति को कुर्क किया गया है, वे सभी चौपन नगर पंचायत के चेयरमैन इम्तियाज अहमद की हत्या में शामिल थे। इम्तियाज अहमद की 25 अक्टूबर 2018 को गोली मारी गई थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए प्रशांत शर्मा की अंतिम विदाई में जनसैलाब उमड़ पड़ा। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शहीद के परिजनों को 50 लाख का चेक प्रदान किया। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर 7 सितंबर से एक्वा लाइन मेट्रो का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। जाहिर एक्वा लाइन मेट्रो का संचालन शुरू होने से ग्रेटर नोएडा से नोएडा और दिल्ली के आने जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन गाइडलाइन के अनुसार मेट्रो में सफर करने के लिए यात्रियों को फिलहाल कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, जिसमें मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। ग्रेटर नोएडा में मुहर्रम को लेकर पुलिस ने आज पैदल मार्च किया। वरिष्ठ उप निरीक्षक देशपाल सिंह, एसआई अखिलेश दीक्षित दादरी में पीएससी बल के साथ पैदल मार्च करते हुए शांति व्यवस्था बहाली का जायजा लेते नजर आए। दरअसल कोरोना को लेकर इस बार प्रशासन ने कोई भी कार्यक्रम करने पर रोक लगाई थी। ग्रेटर नोएडा में हिरासत में रेव पार्टी कर रहे 11 विदेशी नागरिक, 7 विदेशी पुरुष और 4 विदेशी महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा। ग्रेटर नोएडा में देर रात आयोजित की गई थी रेव पार्टी। विदेशियों के कब्जे से 300 बोतल विदेशी शराब जब्त। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र का मामला। प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके में दबंगों ने की युवक से बर्बरता। 4 लोगों ने युवक को बुरी तरह पीटा। युवक को घसीटते हुए ले गए बेखौफ दबंग। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। युवक को फेंककर फरार हुए सभी आरोपी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कौशाम्बी के मंझनपुर इलाके में रास्ते के विवाद में मारपीट। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और लात घूंसे। मारपीट में 4 लोग हुए घायल। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। औरैया में विधायक ने लगाई कोतवाल की क्लास। विधायक रमेश चंद दिवाकर ने लगाई क्लास। कोतवाल राम साहेब पर रिश्वतखोरी का आरोप। रिश्वतखोरी के आरोप में नेताजी ने लगाई क्लास। हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद राजेंद्र अग्रवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में किसानों से तीखी बहस कर रहे सांसद। अपनी परेशानी लेकर सांसद साहब के पास पहुंचे थे किसान। जो आप ये कह रहे हैं ना कि विधायक जाने और फलाना जाने,
चित्रकूट में ट्रकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल। तहसीलदार प्रमेश श्रीवास्तव ड्राइवर और होमगार्डों के साथ कर रहे अवैध वसूली। गाजियाबाद में सिपाहियों की बैरक में निकला सांप, खिड़की से घुसा सांप। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने पकड़ा, सांप को जंगल में छोड़ा गया। प्रयागराज की महिला यूट्यूबर हीर खान के पाकिस्तान कनेक्शन की आशंकाएं सच साबित होने लगी हैं। हीर खान का संबंध पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान से भी है। पाकिस्तान का ये पूर्व क्रिकेट कप्तान रिश्ते में हीर खान का मामा लगता है। आगरा में एथलेटिक प्रमोद कटारा पर जानलेवा हमला। सुबह दौड़ने के दौरान भूख से परेशान हमलावर ने बैग में खाना समझकर बैग छीनने की कोशिश की थी। थाना ताजगंज क्षेत्र के इनर रिंग रोड का मामला। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में किराने की दुकान से नकदी और सामान चोरी। लोडर में सामान लाद कर ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। लखनऊ के गौतमपल्ली में हुए दोहरे हत्याकांड में खुलासा। पुलिस ने कहा, हाथ में खरोच पर नाबालिग आरोपी ने बांधी थी पट्टी। खुद को ही असफल मानकर शीशे पर लिखा था डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन। गहरी नींद में सो रहे मां और भाई को शूटिंग राइफल से मारी गोली। लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मड़ियाव थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद बदमाश को घायल कर दबोचा। कबीर मठ के प्रशासनिक अधिकारी की हत्या के मामले में फरार चल रहा था बदमाश। जितेंद्र सिंह जीतू उर्फ जितेश मुठभेड़ में घायल। जीतू पर था 25,000 का इनाम घोषित। डीसीपी नॉर्थ की क्राइम टीम और मड़ियाव पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। घायल बदमाश को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा। रायबरेली में 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। दोहरे हत्याकांड और लूट का मुख्य आरोपी था बदमाश। रामपुर पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग के 6 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने चोरी की 20 बाइकों के साथ सभी को गिरफ्तार किया। 2 तमंचा, 7 कारतूस और 2 फर्जी आई कार्ड भी बरामद। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ नगर निगम आजम खां की बहन निखत के बंगले का आवंटन निरस्त करेगा। इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की एक कॉपी चस्पा की गई थी, लेकिन किसी ने उसे फाड़ दिया, जिसके बाद निखत के रामपुर वाले पते पर एक और नोटिस भेजा गया है। जौनपुर के मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र से अपना दल की विधायक लीना तिवारी के परिजन पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। उनके पड़ोसी ओम प्रकाश गुप्ता का आरोप है कि विधायक के पति ने उनकी पुश्तैनी जमीन हथिया ली। जेसीबी से गुमटिया ढहाकर जमीन पर कब्जा किया गया। पड़ोसी का कहना है कि तहसील प्रशासन, एसडीएम समेत आला अफसरों, सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की गई, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल रहा। वाराणसी में धू-धू कर जली मालवाहक गाड़ी, पूरी तरह जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। आदमपुर थाना क्षेत्र के राजघाट पुल पर हुआ हादसा। पुल पर खड़ी मालवाहक में आग लगने से मची अफरा तफरी। मथुरा में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। छटीकरा रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा। बड़ा हादसा होने से टला। हादसे से आगरा दिल्ली रूट हुआ बाधित। जालौन में औरैया हाईवे पर 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर ट्रक के अंदर फंसा। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से ड्राइवर को निकाला। घायल ड्राइवर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुठौन थाना क्षेत्र के मदारीपुर गांव में हुआ हादसा। चित्रकूट के रैपुरा थाना क्षेत्र में भारी बारिश के चलते गिरी कच्ची दीवार। मलबे में दबकर 3 बहनों की मौत। घर के बाहर मिट्टी की दीवार के सहारे बैठी थी तीनों बच्चियां। आगरा में यमुना में डूबे युवक रविकांत का शव कल से अब तक नहीं मिल पाया है। पीएसी शव निकालने की कोशिश कर रही है। वहीं यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ललितपुर में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में भारी मात्रा में बारिश होने से यहाँ की नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। ज्यादा बारिश होने से जनपद के राजघाट बांध के 16, माता टीला बांध के 12 और जामनी बांध के 6 गेट खोलकर लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसमें छपरट, कुजान और पुतली घाट जलमग्न हो गए हैं। नदी किनारे के गाँव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अमरोहा में बैराज डैम से 50,346 क्यूसेक पानी छोड़ने से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। अचानक बहाव से किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं। कोरोना महामारी से मौत के मामले में भारत दुनिया में 30वें नंबर पर पहुंच गया है। इससे पहले 30वें नंबर पर मैक्सिको था, जहां 63,146 लोग महामारी से जान गंवा चुके हैं। कोरोना से मौत के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है।
देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 78,761 नए मामले सामने आए, वहीं 948 लोग की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,42,000 हो गई। इनमें से 63,498 लोग की मौत हो चुकी है। भारत में एक्टिव केस की संख्या 7,65,000 हो गई और 27,13,000 लोग ठीक हो चुके हैं। मृत्यु दर गिरकर 1.80% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस की दर भी घटकर 22% है। इसके साथ ही रिकवरी रेट की दर 76% हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात 6 लोग कोरोना पॉजिटिव। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट में 6 पुलिसकर्मियों को हुआ कोरोना। सुरक्षा कर्मियों के कोरोना संक्रमित आने से मचा हड़कंप। देश की सबसे सम्मानीय गायिका लता मंगेशकर की बिल्डिंग सील। बिल्डिंग में रहने वाले 5 लोग कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद बीएमसी ने एहतियात के तौर पर बिल्डिंग को किया सील। कोरोना से बचने के लिए हुई कार्रवाई। उत्तराखंड में अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी। प्रदेश में आने के लिए कराना होगा पंजीकरण। देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर होगा पंजीकरण। सीमाओं पर दिखाने होंगे कागजात। बसपा प्रमुख मायावती ने कोरोना वायरस को लेकर किया ट्वीट। कहा, अनलॉक की सामान्य नीति बनाकर उसे हर राज्य में लागू करने के केंद्र के फैसले का स्वागत। इससे कोरोना की आड़ में राजनीति की संभावना को लगेगा विराम। कोटद्वार में अस्पताल में भी अब कोरोना जांच की सुविधा। जांच की मशीन के लिए ऑपरेटरों को दी जा रही ट्रेनिंग। कोरोना जांच के लिए सैंपल दे सकते हैं लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। ये मन की बात कार्यक्रम का 68वां संस्करण है, जिसमें पीएम ने कहा, कोरोना काल में नागरिकों में अपने दायित्वों का एहसास है। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में संयम रखना जरूरी है। एहतियात के साथ मनाए त्योहार। कोरोना काल में अनुशासन में रहे देशवासी। देश में हो रहे आयोजन में जिस तरह का संयम और सादगी इस बार देखी जा रही है, वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि लोकल खिलौने के लिए वोकल बनना है। पीएम ने कहा, हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर यानी खिलौनों के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं। पीएम ने बताया, ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ से भी अधिक की है। 7 लाख करोड़ रुपयों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। जिस राष्ट्र के पास इतने विरासत हो, परंपरा हो, क्या खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी चाहिए? पीएम मोदी ने कहा, हमारे पर्व और पर्यावरण के बीच बहुत गहरा नाता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में सदियों से थारू आदिवासी समाज के लोग 60 घंटे के लॉकडाउन, उनके शब्दों में 60 घंटे के बरना का पालन करते हैं। प्रकृति की रक्षा के लिए बरना को थारू समाज के लोगों ने अपनी परंपरा का हिस्सा बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किसानों की चर्चा की। उन्होंने ऋग्वेद का एक मंत्र पढ़कर किसानों को नमन किया और कहा, किसानों ने कोरोना जैसे कठिन समय में अपनी ताकत को साबित किया। हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी अपनी पूरी क्षमता दिखा पाएं, अपना सामर्थ्य दिखा पाएं। इसमें बहुत बड़ी भूमिका पोषण की भी होती है। इसलिए पूरे देश में सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, न्यूट्रिशन के इस आंदोलन में पीपल पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। जन भागीदारी ही इसको सफल करती है। खेल खेल में ही न्यूट्रिशन की शिक्षा जरूर देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री के खिलौनों की चर्चा करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कसा तंज। कहा, जेईई नीट के उम्मीदवार चाहते थे कि पीएम परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन वो खिलौनों पर चर्चा करके चले गए। जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, छात्रों की सुरक्षा के लिए उठाएं जरूरी कदम। उत्तराखंड के गन्ना किसानों को राहत देने की तैयारी। बकाये का भुगतान करने के लिए शासन स्तर से 200 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी। प्राइवेट और राजकीय सहकारी चीनी मिलों के लिए धनराशि। लोहाघाट से भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायक पूरन सिंह फरतवाल ने कहा, सरकार भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम। जौलजीबी टनकपुर सड़क को लेकर ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप। द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी ने महिला के आरोपों को बताया निराधार। महिला ने बलात्कार का लगाया था आरोप। नेगी ने महिला पर ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। विधायक महेश नेगी बोले, नार्को टेस्ट कराएं, मामला सामने आ जाएगा। विधायक की पत्नी ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधायक मंडल सदन नेता आराधना मिश्रा मृतक मनोज दुबे के घर सांत्वना देने पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने मृतक परिजनों को आर्थिक मदद देने का भरोसा दिलाया, साथ ही परिवार को 50 लाख रुपए देने की मांग सरकार से की। लक्सर में बीएसपी के पूर्व नगर अध्यक्ष का होर्डिंग हटाने के मामले ने पकड़ा तूल। बसपा नेता विशाल चौधरी ने चैंपियन पर आरोप लगाते हुए कहा कि खानपुर विधायक ने उनके होर्डिंग को स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनवाकर हटवाया। बसपा नेता विशाल चौधरी ने कहा, हम इस मामले में स्थानीय प्रशासन से मिलेंगे और अगर स्थानीय प्रशासन कोई संतुष्ट कार्रवाई नहीं करता तो इसके लिए संगठन से भी बात की जाएगी। मसूरी में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का विरोध। शिफन कोर्ट पहुंची थी प्रशासन की टीम। सभासद गीता कुमाई और एसडीएम मनीष कुमार में तीखी नोकझोंक। विरोध के बाद वापस लौटी पुलिस और प्रशासन की टीम। लखीमपुर खीरी में हिंदू युवा वाहिनी के ब्लॉक अध्यक्ष सत्येंद्र मिश्रा ने दूसरे समुदाय के लोगों पर घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। ये मामला पलिया थाना क्षेत्र के नगला गांव का है। मुहर्रम के दौरान बाजा बजाए जाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। सितंबर से अक्टूबर तक सेवा कार्य चलाएगी भाजपा। सितंबर में 3 महत्वपूर्ण दिनों के लिए खास तैयारियां। 17 सितंबर को पीएम के जन्मदिन पर चलेगा सेवा दिवस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समर्पण दिवस के रूप में मनाई जाएगी। बीजेपी ने सभी प्रदेश यूनिट्स को दिए दिशा निर्देश। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तक चलेगा सेवा कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट और देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत 31 अक्टूबर से होगी। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर शुरू हो रही सी प्लेन सेवा अहमदाबाद रिवर फ्रंट से केवड़िया तक चलेगी। सी प्लेन सेवा की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद से केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सी प्लेन का सफर तय करेंगे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पांथा चौक पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 2 और आतंकवादियों को मार गिराया। इसके साथ ही श्रीनगर एनकाउंटर में मरने वाले आतंकियों की संख्या 3 हो गई। पुलिस का एक एएसआई बाबू सिंह भी एनकाउंटर में शहीद हो गए। पुलिस का दावा है कि कल 3 बाइक सवार आतंकियों ने नाके पर फायरिंग की थी, जिसके बाद ये मुठभेड़ श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र में शनिवार शाम को शुरू हुई थी। दुनिया भर में शांति का देश कहे जाने वाले स्वीडन में कुरान जलाने पर दंगा भड़क उठा। बड़ी संख्या में लोग दक्षिण स्वीडन के माल्मो शहर की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने प्रदर्शन किया। दुनिया भर में शांति का देश कहे जाने वाले स्वीडन में कुरान जलाने पर दंगा भड़क उठा। बड़ी संख्या में लोग दक्षिण स्वीडन के माल्मो शहर की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने प्रदर्शन किया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 2,55,763 नए मामले सामने आए और 5,278 लोगों की जांच चली गई। पूरी दुनिया में 68,09,000 एक्टिव केस हैं। दुनिया भर में अब तक 2,51,55,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 8,45,955 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं 1,75,00,000 लोग ठीक भी हुए हैं। दुनिया में कोरोना से 36% मौतें अमेरिका और ब्राजील में हुई। दोनों देशों में पिछले 24 घंटे में 42,843 और 34,360 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 954 और 904 मौतें हुई। दोनों देशों में मृत्यु दर गिरकर 3.4% और 3.13% हो गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 61,39,000 पहुंच गई। इनमें से 1,86,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में संक्रमितों की तादाद 38,46,000 हो गई, जिनमें से 1,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज फिर पेट्रोल की कीमतों में लगी आग। दिल्ली में पेट्रोल 82 रुपए प्रति लीटर के पार हुआ। दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 9 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। 15 दिनों में अब तक 13 बार पेट्रोल के भाव बढ़ चुके हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच तेज। सीबीआई ने आज फिर रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक को डीआईडी गेस्ट हाउस में पूछताछ के लिए बुलाया। शुक्रवार को रिया से 10 घंटे और शनिवार को 7 घंटे तक सुशांत से जुड़े कई अहम सवाल किए गए थे। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत के परिवार वालों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। बहन मीतू सिंह को जारी किया समन। जांच एजेंसी सुशांत के पिता, बहनों और बहनोई को पूछताछ के लिए बुलाएगी।